लैपटॉप में तो आप डिलीट कर सकते हैं कंटेंट को, लेकिन दिमाग के कंटेंट को आप कैसे डिलीट करेंगे? कभी कभी सच पूछे तो मुझे तो ऐसा लगने लगता है कि हमारा दिमाग एक डस्टबिन की तरह हो गया है, जिसमें हम पता नहीं क्या क्या फाड़ते चले जाते हैं, डालते चले जाते हैं फाड़ फाड़ करके, और इसके बाद जब ढूंढने की नौबत आती है तो उसमें से हम कुछ भी अपने काम की चीजें नहीं निकाल पाते। ये स्थिति हमारी होती चली जा रही है और हम इतनी तेजी के शिकार होते चले जा रहे हैं कि पता नहीं क्यों फियर ऑफ मिसिंग आउट लगने लगता है कि हम पिछड़ जाएंगे। हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हमारा दिमाग ही उस तरह का नहीं रहा तो हम आगे बढ़कर के भी करेंगे तो क्या करेंगे? अगर हम रेट रेस में हैं तो अगर हम जीत भी जाएंगे, गोल्ड मेडल भी ले लेंगे, तो रहेंगे तो चूहे ही। फ्रेंड्स, अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसने ब्रेन रॉट शब्द को 2024 का शब्द माना है। ब्रेन रॉट, ब्रेन यानी कि दिमाग, रॉट का मतलब है सड़ना। तो क्या सच में हम सबका दिमाग सड़ रहा है? सोच करके देखिए। और यदि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसे लिया है तो हमें इस पर गंभीरता से विचार करना ही चाहिए। और उसने जो इसकी परिभाषा दी है वो बहुत ही सिंपल सी है। परिभाषा उसने ये दी है कि इस सोशल मीडिया के कारण हमारी जो बौद्धिक क्षमता है, जो हमारे सोचने समझने की जो क्षमता है, जो योग्यता है, वह लगातार कम होती चली जा रही है। और दिमाग का काम क्या है? दिमाग का काम ही है सोचना। और यदि वही कम होती चली जाए तो क्या हम इसे नहीं कह सकते कि सच में दिमाग सड़ रहा है? जी हाँ, इस पर बहुत ज्यादा सतर्क हो जाने की जरूरत है, क्योंकि अभी हमारा दिमाग सड़ना शुरू हुआ है। अगर हम सतर्क नहीं हुए तो यह लगातार सड़ता सड़ता कहां पहुंच जाएगा हम नहीं जानते। यदि मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि इस पृथ्वी पर हम श्रेष्ठतम प्राणी क्यों हैं? हमारे शरीर का वो कौन सा अंग है जिसने हमें सर्वश्रेष्ठ बना दिया है? तो बेहिचक फटाक से आपका उत्तर होगा कि हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग, क्योंकि हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, हम निर्णय ले सकते हैं। लेकिन यदि हमारे इसी ब्रेन पर किसी दूसरे का अधिकार हो जाए, या यूं कह लीजिए कि यह इस लायक ही न रहे, तो कल्पना करिए कि हमारी स्थिति क्या होगी। जी हाँ, इसके लिए जो जिम्मेदार ठहराया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने, वह सोशल मीडिया है। यदि आप 50 साल से अधिक उम्र के हैं तो आप अपनी जिंदगी को 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। 25 साल को अलग और बाद के 25 साल को अलग। सोच करके देखिए कि 25 साल जब शुरुआत के आपके थे तो उस समय आपके दिमाग की स्थिति कैसी थी, और इसके बाद यानी कि जब से सोशल मीडिया आया है तब से हमारे दिमाग की स्थिति कैसी हो गई है। हमारे अंदर कौन कौन से मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आ गए हैं, हमारे अटेंशन का स्पैन कितना हो गया है, हमारी रुचियों में किस तरीके से बदलाव आ गए हैं, समाज के साथ हमारे संबंध किस तरह के बनते चले जा रहे हैं, तो आप पाएंगे कि मैं तो वह रह ही नहीं गया हूं जो मैं 25 साल पहले था। अब तो मैं बिल्कुल कोई दूसरा व्यक्ति बन गया हूं। और उनके बारे में कल्पना कीजिए जिनकी उम्र अभी 25 साल की है, यानी कि वो हमारे बदलाव वाले दौर के लोग हैं, उनके दिमाग की स्थिति क्या होगी? क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब ने किस तरीके से एक तानाशाह की तरह हमारे दिमाग को हथिया लिया है? किस तरह का कंटेंट वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं? झूठा कंटेंट, मसाले वाला कंटेंट, एक ऐसा कंटेंट जिसे आप जंक इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, जंक कंटेंट कह सकते हैं। हम जंक फूड के बारे में तो चिंता करते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट जंक कंटेंट? हालत हमारी ऐसी हो गई है कि जब हम अपने मोबाइल पर कोई भी प्रोग्राम खोलते हैं, यूट्यूब का, व्हाट्सएप का, तो 10-15 सेकंड के बाद हम उसे फट से बदल देते हैं। और इंस्टाग्राम वगैरह ने तो कमाल ही कर दिया है। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 10-15 सेकंड, पसंद नहीं आया तो फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, टिक 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 टिक। लगातार हमारे दिमाग के सामने इंफॉर्मेशन का, कंटेंट का रेला गुजर रहा है। क्या हमारा दिमाग इसके लिए तैयार है कि वह इन रेलों को बर्दाश्त कर सके, इन्हें समझ सके, इन्हें पचा सके? नहीं, हमारा दिमाग इसके लिए नहीं बना है। दिमाग का अपना एक प्रोसेस है। वह किसी चीज को देखता है, सुनता है, फिर उसे समझने की कोशिश करता है, और समझने की कोशिश करने के बाद वह हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है।
लेकिन वो तो समझ ही नहीं पा रहा है, वो उन्हें पचा ही नहीं पा रहा है। आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, तेजी के साथ, फर्राटे के साथ ट्रेन चल रही है, आप खिड़की से दृश्य देख रहे हैं, बस आपको लग रहा है कि आप कुछ देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं ये पता नहीं, अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ ये पेड़ होगा, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि ये किसका पेड़ होगा। सोच करके देखिए कि जब यह सब हमारे साथ सोशल मीडिया कर रहा है तो हमारे दिमाग की स्थिति क्या होगी, कैसी होगी। हम सब इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो भी हम एक बार देख लेते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वह हमारे दिमाग में मौजूद रहता है और धीरे धीरे वो हमारे कॉन्शियस से सेमी कॉन्शियस में और इसके बाद अनकॉन्शियस में पहुंच जाता है। उसे डिलीट करने का कोई माध्यम नहीं है, कोई तरीका नहीं है। लैपटॉप में तो आप डिलीट कर सकते हैं कंटेंट को, लेकिन दिमाग के कंटेंट को आप कैसे डिलीट करेंगे। कभी कभी सच पूछे तो मुझे तो ऐसा लगने लगता है कि हमारा दिमाग एक डस्टबिन की तरह हो गया है, जिसमें हम पता नहीं क्या क्या फाड़ते चले जाते हैं, डालते चले जाते हैं फाड़ फाड़ करके, और इसके बाद जब ढूंढने की नौबत आती है तो उसमें से हम कुछ भी अपने काम की चीजें नहीं निकाल पाते। ये स्थिति हमारी होती चली जा रही है और हम इतनी तेजी के शिकार होते चले जा रहे हैं कि पता नहीं क्यों फियर ऑफ मिसिंग आउट लगने लगता है कि हम पिछड़ जाएंगे, हम पिछड़ जाएंगे। हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हमारा दिमाग ही उस तरह का नहीं रहा तो हम आगे बढ़कर के भी करेंगे तो क्या करेंगे। अगर हम रेट रेस में हैं तो अगर हम जीत भी जाएंगे, गोल्ड मेडल भी ले लेंगे, तो रहेंगे तो चूहे ही। लेकिन ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं। दोस्तों सच पूछिए तो इस सोशल मीडिया ने हमें जबरदस्त रूप से हाइपर बना दिया है और हमारा दिमाग इस हाइपर के लिए नहीं बना है। तो हमें विचार करना होगा कि कैसे हम सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करें। मैं इसे सेपरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, सेपरेशन संभव नहीं है, इसके बहुत से अच्छे उपयोग भी हैं। ये हमारा सहायक बन सकता है, ये हमारा सेवक बन सकता है और है भी बहुत से मायनों में। मैं केवल इससे एक लॉजिकल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, यानी कि हम इसका उपयोग बहुत सोच समझकर और तार्किक रूप से करें। हम इसका उपयोग अपने हित के लिए करें। और ऐसा कैसे हो सकता है, आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें सोशल मीडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लेना चाहिए। और एग्रीमेंट इस तरीके का कि मैं और तुम दिन भर में 2 बार, 3 बार, 4 बार मिलेंगे, इस टाइम पर मिलेंगे, बस इस टाइम पर मिलेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, इसके बाद एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। यदि हम ऐसा करने लगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने दिमाग को सड़ने से बचा सकेंगे। सच पूछिए तो जिसे हम जनरेशन जी कहते हैं, वह इस स्थिति की बुरी तरह से शिकार होती हुई दिखाई दे रही है। और ये केवल मेरे कहने की बात नहीं है, मनोवैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं, समाजशास्त्री ऐसा कह रहे हैं, ये जीवन की एक बहुत कड़वी सच्चाई है। तो कैसे हम इसके कड़वेपन को कम कर सकें, कैसे हम इसके कड़वेपन को रोक सकें, इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। लेकिन कम से कम हम अपने अपने लेवल पर अपने अपने कदम उठा करके अपने अपने उपायों के जरिए खुद के दिमाग को तो सड़ांध से बचा ही सकते हैं। इस पर आप सब भी विचार कीजिएगा और केवल विचार ही नहीं करना है, धीरे धीरे इसके उपाय भी निकालने हैं। और यदि आप एक बार निश्चय कर लेंगे तो डेफिनेटली फिर आप उपाय भी निकाल लेंगे। आपको ऐसा करना चाहिए, केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए भी। नमस्कार।